और सबसे पहले आज हम आपको जिहादी सिलेबस से रूबरू कराने जा रहे हैं। यह खबर देखकर आप समझ जाएंगे, चौंक जाएंगे और आपके कान खड़े हो जाएंगे कि देश में भला जिहाद का सिलेबस कैसे और कौन पढ़ा सकता है। देश की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इस वक्त जिहादी मौलाना की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जिसे दुनिया भर में आतंकवादी अपना सिरमौर मानते हैं। जी हां, उस शख्स की किताबें जो आतंकवादियों के लिए हीरो है, एक ऐसा मौलाना जो देश से ऊपर मजहब को मानता था। इस मौलाना का नाम है अबुल आला मौदूदी। इस जिहादी सिलेबस की एक एक परत आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे देश की नई पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है जिहाद का जहरीला सबक। जिसका चेला था बगदादी, जिसे उस्ताद मानता है तालिबान, जिसके बताए जिहादी रास्ते पर चलता है हमास, दुनिया भर में जिहाद के नाम पर इंसानियत का कत्ल करने वाले आतंकियों के दिमाग बस एक ही शख्स का जहर भरा हुआ है, अबुल आला मौदूदी। इसी अबुल आला मौदूदी के जिहादी जहर को सेकुलर भारत की यूनिवर्सिटीज में खुलेआम पढ़ाया जा रहा है, देश की नई पीढ़ी के अंदर भरा जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में किसी न किसी शक्ल में मौलाना अबुल आला मौदूदी का जिहादी साहित्य पढ़ाया जाता है। यह सिलसिला सालों से जारी है और सालों तक जारी रहता अगर देश के बड़े शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को सीधा पत्र न लिखा होता। इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे कथित जिहादी सिलेबस के खिलाफ अगर इन्होंने आवाज न उठाई होती। वो कहते इस्लाम सर्वोपरि, इस्लाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती अगर इस्लाम का मैसेज, पर इस्लाम का जो मैसेज है मौदूदी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, और ये पुराने इस्लाम से जब से शुरू हुआ है ये मैसेज कोर है उसका, कि सारी पृथ्वी पर हर कोने पर इस्लाम की हुकूमत आनी है, शरिया लाना है, और मुसलमानों को किसी और अन्य देश की समाज की हुकूमत स्वीकार नहीं करनी। इस्लाम ही थोपा जाना है पूरे प्लैनेट पर। वो खुद कह रहे हैं 1, 2, 10, 15 देश से हमारा कुछ नहीं बनने वाला। वी वॉन्ट द होल अर्थ, वी वॉन्ट द होल प्लैनेट, ये मौदूदी का भी कहना है। तो जब ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं और काफिरों का खात्मा करने की बात की, ये वॉर नेवर एंडिंग है, तो कैसे ऐसा पढ़ाया जा सकता है, वो भी टैक्स पेयर के पैसों के साथ। 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज, हजारों छात्र और उनके हाथों में मौलाना अबुल आला मौदूदी का जिहादी साहित्य। दावा सीधे सीधे कट्टरपंथ और आतंक को बढ़ावा देने का था, तो न्यूज नेशन ने इस पूरे मामले की तह तक जाने की ठानी। जिहाद का सिलेबस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जब न्यूज नेशन रिपोर्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पता चला कि एएमयू के इस्लामिक स्टडी के कोर्स में एमए का सिलेबस जिहादी मौलाना अबुल आला मौदूदी से भरा पड़ा है। एमए इस्लामिक स्टडीज की यूनिट 1 में मौदूदी की जिंदगी को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। यूनिट 2 में साफ साफ मौदूदी के इस्लामिक राष्ट्र बनाने और जिहाद के कॉन्सेप्ट पर किताबें भी हैं, और यूनिट 3 में इस्लामिक जगत पर मौलाना अबुल आला मौदूदी के प्रभाव से जुड़े साहित्य शामिल है। इतना ही नहीं, छात्रों को जो किताबें रिकमेंड की गई हैं, मौलाना अबुल आला मौदूदी की ही किताबें हैं। देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक जिहादी मौलाना का सबक क्यों पढ़ाया जा रहा है? मौलाना अबुल आला मौदूदी को एएमयू में क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये जानने के लिए हम एएमयू के प्रोफेसर से भी मिले। शरारत पर मबनी है, और इस तरह की सेकुलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी को आज़ादी है,
हमारी आज़ादी उस वक्त ख़त्म होती है जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है। अगर हम आपको तकलीफ़ पहुँचाएं तब आप शिकायत कर सकते हैं। हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पहनें, क्या पढ़ें, ये हमारी आज़ादी है। इस पे कैसे कोई पाबंदी लगाई जा सकती है? और स्टडी तो हर तरह की होनी चाहिए। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत पर नमाज पढ़ी गई थी। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके छात्र मन्नाना वानी बंदूक उठाकर आतंकी और देश का दुश्मन बन गया था। ये वही एमयू है जो एनआरसी के विरोध के नाम पर पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए थे। तो क्या ये उन्माद, ये कट्टरपंथ और आतंक मौलाना अबुल आला मौदूदी के जिहादी सिलेबस से पैदा हुआ है? और अगर हुआ है तो इस जिहादी मौलाना के आतंक की पाठ को आज तक रोका क्यों नहीं गया? टीम न्यूज़ नेशन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही तरह किस तरह मौलाना अबुल आला मौदूदी की किताबें जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों तक पहुंच रही हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा ये देख लीजिए, जिहाद को लेकर मौलाना अबुल आला मौदूदी ने आखिर कहा क्या कुछ था, क्यों आतंक के हीरो हैं ये। अपनी किताब इस्लामी जिहाद की वास्तविकता में पेज नंबर 16 पर लिखा है, रक्तपात अवश्यम भावी यानी जरूरी है। मौलाना मौदूदी ने लिखा था कि हक इंसाफ के लिए रक्तपात किया जाना चाहिए क्योंकि वही स्थायी शांति ला सकता है। यदि इस्लाम पर ऐसे रक्तपात का आरोप है तो इस आरोप को स्वीकार करने में तनक भी लज्जा नहीं है, यानी कि रक्तपात सही है। आइए जरा पेज 18 पे उन्होंने क्या लिखा है अपने साहित्य में, उनकी वास्तविकता क्या है ये भी आपको बता दें। गिरोहों का उपद्रव एक असीम संकट है जिससे अनगिनत मनुष्यों की जिंदगी दूभर हो जाती है। ऐसे गिरोहों का उन्मूलन खून की नदियां बहाए बिना नहीं हो सकता। तो खून की नदियां कर दीजिए, रक्तपात मचा दीजिए, और उसके लिए सब मौलाना साहब जस्टिफाई कर रहे हैं। पेज 19 पर आते हैं, 16-18 के बाद जरा 19 पर आ जाइए। युद्ध नैतिक कर्तव्य है। मानवता की सबसे बड़ी सेवा यही है कि जालिमों को मौत के घाट उतार दिया जाए। अब ये जालिम कौन है, जरा कोई पूछे इनसे, तो जालिमों को मौत के घाट उतार दिया जाए। तो आप जरा सोच कर देखिए कि क्या कुछ जिहादी कंटेंट जो है इनकी तमाम साहित्य में लिखा हुआ है और ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में। मौलाना अबुल आला मौदूदी के इस कथित जिहादी सिलेबस को किस तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जिहादी जहर जैसे ख्यालातों को बच्चों के अंदर कैसे भरा जाता है, कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का भी है। यहाँ सीधे तौर पर मौलाना अबुल आला मौदूदी की जिहादी सबक तो पढ़ाते नहीं, लेकिन छात्रों को मौलाना अबू आला मौदूदी की किताबें रेकमेंड जरूर कर देते हैं। पिछली बार दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी इन्हीं तस्वीरों की वजह से नेशनल मीडिया की हेडलाइंस का हिस्सा बनी थी और इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया सुर्खियों में आई है मौलाना अबुल आला मौदूदी की किताबों की वजह से। जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज के कोर्स की बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए मौलाना अबुल आला मौदूदी की किताबें पढ़ना जरूरी है, कुछ ऐसी ही तस्वीरें जामिया मिलिया इस्लामिया से भी नजर आई। फर्क सिर्फ इतना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौलाना मौदूदी का जिहादी साहित्य कोर्स का हिस्सा है, तो जामिया में छात्रों को ये किताबें पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस्लामिक स्टडीज को लेकर के देश की बड़ी यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े किए गए हैं और सवाल ये खड़े किए गए हैं कि जिहादी कंटेंट और जिहादी करिकुलम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। खासतौर पे इस्लामिक स्टडीज़ में जो लेखक और जो ऑथर हैं उनकी किताबें जो हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। मौलाना मौदूदी जो हेट स्पीचेस और तमाम प्रोपेगेंडा को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहे, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको लेकर के उनकी किताबों को लेकर के रिकमेंडेशन जो है वो दी जा रही है, ऐसा न्यूज़ नेशन ने खुलासा किया है। इसमें तमाम ऐसे रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि इनकी यानी इस ऑथर की किताबें आप पढ़ सकते हैं। इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ में तमाम ऑथर है उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मौलाना मौदूदी को लेकर के जो तमाम सवालों के घेरे में हमेशा से रहे हैं
उनकी किताबें अगर पढ़ाई जाए तो सवाल खड़े होते हैं, क्या ये किताबें जो हैं वो सिलेबस में मौजूद हैं और क्या आप रेकमेंड करते हैं? तो उस पर बहुत कुछ सफाई उन्होंने नहीं दी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड कैमरे पे उन्होंने ये कहा, पहले तो उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कैमरे पे बात नहीं करेंगे, ना ही हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इस तरह की किताबें जो पढ़ाई जाती हैं वो चाहे वो निगेटिव ऑथर की हो, पॉजिटिव हो, किसी विचारधारा की हो, उसको पढ़ाया जाता है और लोग पढ़ते हैं। जब आप जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज कोर्स की बैचलर डिग्री का सिलेबस देखेंगे तो आपको रिकमेंडेड बुक्स में सबसे ऊपर मौलाना अबुल आला की किताबें यानी इस्लाम की शिक्षा नजर आएगी। इस्लामिक स्टडीज के अंदर मौलाना मदूदी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। ये वही मौलाना मदूदी हैं जो 1925 के आसपास संपूर्ण देश के अंदर अलगाववाद की लहर चला रहे थे। ये सब प्रेरित रहे हैं। विश्व के अधिकांश आतंकवादी इनके साहित्य से ही प्रेरणा लेकर गैर मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। ये किसी भी संविधान, किसी भी देश के कानून से ऊपर अल्लाह और शरीयत को मानते हैं और ऐसी परिस्थिति में इनकी लिखी हुई किताबें अगर इन दोनों यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएंगी तो क्या स्थिति वहां पर निर्माण होगी। जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स में मौदूदी का किताब का होना सवालों के सिलसिले को खत्म नहीं करता, क्योंकि मौदूदी की किताबें छात्र को रिकमेंड की जाती है और इसी के जरिए न जाने कितने छात्र मौलाना अबुल आला मौदूदी के जिहादी ख्यालात से रूबरू होते होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। मौलाना अबुल आला मौदूदी का जन्म भले ही भारत में हुआ हो, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए। बंटवारे से पहले मौदूदी ने जमात इस्लामी की स्थापना की थी और पाकिस्तान जाने के बाद यही पार्टी जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गई। जमात इस्लामी के जरिए मौदूदी ने पाकिस्तान में अपनी पैठ बनाई। राष्ट्रपति अयूब खान को सत्ता से हटाने और जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटने में भी मौदूदी और जमात इस्लामी का बड़ा हाथ रहा था। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए मौदूदी और जमात इस्लामी ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था, जिसका असर आज भी अहमदिया समुदाय पर हो रहा है और उन पर हो रहे जुल्मों से पता चलता है। मौलाना अबुल आला मौदूदी भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन इसके पीछे वजह अखंड भारत का सपना नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा को खड़ा करना था, ताकि बंटवारे से पहले के भारत को एक इस्लामी राष्ट्र में तब्दील किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राष्ट्र में विजेते में अगली बिहार की खबर की, जहां हमने आपको पहले भी लगातार अपनी सीरीज में दिखाया था कि किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाकर मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूलों के अंदर भी जुमे के दिन साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही थी। और ऐसा एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों सरकारी स्कूलों में नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर किया जा रहा था। आज जुमा है तो न्यूज़ नेशन पहुंचा जुमे की छुट्टी और तुष्टिकरण की छुट्टी का रियलिटी चेक करने कि आखिर जो दावे न्यूज़ नेशन के सामने किए गए थे इस खबर को दिखाने के बाद कि इसकी जांच होगी, तो उसके बाद रियलिटी क्या है, ग्राउंड जीरो पर वाकई क्या हकीकत बदली है, जरा देखिए आप। इस स्कूल पर ताला लगा है। एतवार वाला छुट्टी जो है ना वो जुमा की यहाँ चलता है। इस स्कूल पर भी ताला लगा है। ये है ना जुमा पड़ता है ना। इस तीसरे स्कूल पर भी ताला लगा है। आज जुमे का दिन है और ये मिडिल स्कूल जो है वो बंद है। 29 जुलाई को बिहार में न कोई सरकारी छुट्टी थी और न ही कोई विशेष परिस्थिति। बावजूद इसके सीमांचल में पूर्णिया से लेकर कटिहार और किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में स्कूल बंद थे। वजह है जुमा, जिससे इन इलाकों में सरकारी स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी बना दिया गया है। पूर्णिया के बायसी में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर ये सिमलबारी मध्य विद्यालय है। विद्यालय आज बंद है जुमे के दिन और हम ये जानने निकले हैं इन इलाकों में कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या होती है और विद्यालय जुमे के दिन क्यों बंद होते हैं। चाचा, क्या कारण होता है जुमे के दिन विद्यालय? ये जो एतवार वाला छुट्टी जो है ना वो जुमा की यहाँ चलता है। अच्छा, ये जुमा के दिन बंद रहता है जी। ये टोटल मुस्लिम इलाका है तो इसीलिए यहाँ जो है जुमे को शुरू से जुमे को ही छुट्टी रहती है। 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो पता चलता है कि सीमांचल के किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% है, अररिया में यह आंकड़ा 43% है, कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है और पूर्णिया में 38%। यही वजह है कि सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर संडे की जगह स्कूलों में जुमे की छुट्टी दी जा रही है।
और सीना ठोक कर इस करतूत को कबूला भी जा रहा है। शुक्रवार को यहाँ बंद रहता है, क्यों बंद रहता है? छुट्टी जुमा की वजह से। अच्छा, तो ये मतलब प्रिंसिपल साहब कब से बंद रहता है? शुरू से? शुरू से ही। शुरू से। ये प्राथमिक विद्यालय है? हाँ जी, प्राथमिक, सरकारी प्राथमिक विद्यालय। सरकारी। बिहार शिक्षा विभाग की नियमावली साफ साफ कहती है कि साप्ताहिक छुट्टी संडे को ही होनी चाहिए, लेकिन सीमांचल जिलों में जुमे की छुट्टी देकर उल्टा संडे को ही स्कूल चलाया जाता है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड का ढरिया मुजीब टोला, और इस टोले में हम पहुंचे हैं। इस इलाके में जनसंख्या की बहुलता पर यह तय होता है कि स्कूल में ताला लगेगा या नहीं लगेगा। चूंकि इस इलाके में मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जुमे को छुट्टी होती है। जिस इलाके में हिंदू बहुल है, जहाँ पर हिंदू की जनसंख्या मुसलमान से ज़्यादा है, वहाँ इतवार को छुट्टी होती है। तो इसके बदले इतवार को खुलता है ये? अच्छा, इसके बदले एक दिन खुलता है? संडे को खुला रहता है। संडे को खुलता है? जी, संडे को खुला रहता है। तो संडे को खुलता है। और आप देखिए यहाँ जो तमाम लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि चूंकि ये इलाका जनसंख्या आधार पे स्कूल की छुट्टी तय करता है, तो अमौर प्रखंड का ये ढरिया मुजीब टोला आज चूंकि जुम्मा का दिन है, सो आज जुम्मे के दिन इस स्कूल की छुट्टी है। जब न्यूज नेशन ने जुम्मे की छुट्टी और इससे जुड़ी जिहादी घुट्टी को एक्सपोज किया था, तो बिहार सरकार एक्शन में आई थी। जांच कराने का दावा भी किया गया था, लेकिन सरकार के ऐलान का ग्राउंड पर कोई असर नजर नहीं आता। जुम्मा था, छुट्टी थी और स्कूलों पर ताले जड़ दिए गए थे। टीम न्यूज नेशन। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से अलग होकर बने झारखंड में भी जुमे को छुट्टी और स्कूलों में मजहबी अंदाज में प्रार्थना का अलग खेल चल रहा था। न्यूज नेशन ने जब खबर दिखाई तो इस सिलसिले को रोकने का दम भरा गया, लेकिन सवाल जस का तस खड़ा है। क्या बच्चों के अंदर भी मजहबी भेदभाव को पैदा किया जा रहा है, जो आगे जाकर मजहबी नफरत में भी तब्दील हो सकता है? हाथ जोड़कर प्रार्थना पर पाबंदी, स्कूल के नाम बदल दिए गए, रविवार की जगह जुम्मे को छुट्टी। ये सब चल रहा था झारखंड में। गढ़वा से लेकर जामताड़ा तक मुस्लिम बहुल स्कूलों में पहले हाथ जोड़कर सवेरे की प्रार्थना पर रोक लगाई गई, फिर कुछ स्कूलों के नाम बदलकर उर्दू में रख दिए गए और 43 स्कूलों में रविवार की जगह जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी कर दी गई थी। और ये सब चल रहा था बिना रोक टोक। स्कूल जो होता है सभी धर्म संपन्न होता है, उसको धर्म से नहीं जोड़ता है लोग। वहाँ तो विद्या का स्तर होता है, जहाँ विद्या मिले वही हमारा। विद्या तो सभी धर्म के लोग हासिल करता है। अब विद्या में भी मुस्लिम और हिंदू होने लगे तो ये तो गलत बात है। छुट्टी आज से नहीं, जहाँ पर टोटली अल्पसंख्यक बच्चा हो मान लीजिए, ठीक है, तो ये नियम तो पहले से चला आ रहा है। उर्दू स्कूलों में आज भी रविवार को छुट्टी होता है। झारखंड के स्कूलों में चल रहे इस मजहबी एजेंडे को न्यूज नेशन ने एक्सपोज किया था और सीधे सवाल पूछा था, आखिर छोटे छोटे बच्चों के अंदर मजहबी प्रतीकों को जरूरत से ज्यादा क्यों भरा जा रहा है? क्यों इन बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह स्कूलिंग से दूर रखा जा रहा है? न्यूज नेशन की खबर दिखाए जाने के बाद झारखंड सरकार और उनका शिक्षा विभाग हरकत में आया था। शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी स्कूलों को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। जांच रिपोर्ट से जुम्मे की छुट्टी वाला गड़बड़झाला एक्सपोज हो गया था और 43 स्कूलों के प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया था। अगर ऐसी करतूत 1 या 2 स्कूलों में होती, 1 या 2 शहरों में होती, तो इसे इत्तेफाक माना जा सकता था। लेकिन 2 राज्यों में सैकड़ों स्कूलों में जुम्मे की छुट्टी वाला रैकेट चलाना शक पैदा करता है। क्या इसके पीछे कोई सोच, कोई ऐसा गुट है जो मासूमों के अंदर मजहबी भेदभाव की दीवार खड़ा करना चाहता है? टीम न्यूज नेशन।